हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी की एंड्रॉइड विद कॉटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम एंड्रॉइड के अंदर किस तरीके से एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करवा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अगर मुझे वैल्यू को सेट करवाना है किस तरीके से करवा सकते हैं। साथ में हम टेक्स्ट व्यू के अंदर अगर मुझे किसी वैल्यू को सेट करवाना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमारी बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक कुछ टेक्स्ट भी है जहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एकेडमी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पे मेरे पास एक यूजर नेम का एडिट टेक्स्ट मेरे पास है। एंड साथ में मेरे पास एक टेस्टिंग का बटन है। सो मुझे सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तमिल, एंड मैंने यहाँ पे टेस्टिंग बटन के ऊपर क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने ली हुई है उस वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो चलिए, ये कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, एंड कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है होम एक्टिविटी उसके अंदर जाते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट व्यू बना के रखा हुआ है उस टेक्स्ट व्यू को हम दे देते हैं एक आईडी, लाइक मैं इसे दे देता हूँ टीवी स्टूड नेम। यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया है, एक टेक्स्ट व्यू स्टूडेंट नेम के मैंने एक आईडी दे दी है। नाउ मेरे पास एक है एडिट टेक्स्ट, तो मैं एडिट टेक्स्ट को भी एक नेम दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आईडी, एंड आईडी मैंने यहाँ पे कर दी ईटी, यानी कि एडिट टेक्स्ट एंड स्टूड। चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से दो चीजें ले ली है यहाँ पे। और बटन को हमने ऑलरेडी आईडी दे के रखी है, तो वापस मुझे यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं है। सो नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरा जो एडिट टेक्स्ट है और मेरा जो टेक्स्ट भी है मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे डिक्लेयर करना है, तो हमने ऑलरेडी हमारा बटन को डिक्लेयर करने वाला है, जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम किस तरीके से करते हैं। सेम वे में यहाँ पे करता हूँ, लाइक मैं टीवी स्टूड नेम में यहाँ पे कर देता हूँ एक कॉलन करके, मैंने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट व्यू। एंड देन मेरे पास है एक और, दैट इज एडिट टेक्स्ट, एंड उसका नेम मैं दे देता हूँ स्टूड कॉलन एडिट टेक्स्ट। तो चलिए, यहाँ पे दो लैटिन हमने ले लिया। अब एक एडिशनल जो मैं लेने वाला हूँ वो है मेरी स्ट्रिंग, सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लेट इनिट वेर, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूड नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर दी है। अब मेरे पास यहाँ पे चारों चीजें डिक्लेयर हो चुकी है। नाउ मुझे बाइंड करवाना है मेरे टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट को, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं वो देखते हैं। जिस तरीके से हमने हमारे बटन को बाइंड करवाया था, सेम वे हम करेंगे। यहाँ पे कर देंगे टीवी स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी स्टूड नेम। तो चलिए, हमने यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू ले लिया है। देन मुझे चाहिए मेरा एडिट टेक्स्ट स्टूड नेम इज इक्वल टू, एंड अगेन हम कर देंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी स्टूड। तो यहाँ पे देखें, हमने हमारी जो स्टूडेंट नेम है उसको टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट दोनों के अंदर बाइंड करवा दिया है। अब मुझे यहाँ पे डेटा कब चाहिए, तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब मुझे इस डेटा को फैच करवाना है। सो दैट इज अ सिंपल वे। लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे सिंपल टोस प्रिंट करवाई थी। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, एंड उस फंक्शन के ऊपर कुछ वर्क करवाना है। उस फंक्शन को यहाँ पे बटन के अंदर कॉल करवा देना है। अब हम फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे देखिए, हमने जो हमारा ऑन क्रिएट भी है उसके बाहर हम हमारा फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, फंक्शन जो भी आप बनाना है, जैसे कि मुझे प्राइवेट बनाना है, सो मैं प्राइवेट फन, एंड फंक्शन बनाने के लिए हमारा कीवर्ड यूज होगा कॉटलिन के अंदर फन कीवर्ड यूज होगा। सो मैंने यहाँ पे फन लिख दिया है। एंड फन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन का सिंपली नेम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बनाना है गेट स्टूड नेम, ये मेरा फंक्शन हो गया। दैट्स इट। इस तरीके से हम हमारा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ वन मोर वे जिस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को अभी कर देता हूँ कमेंट, एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया गेट स्टूड नेम, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, एंड मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया था। अब देखिए, मुझे एरर डिस्प्ले हो रही है। अब आप यहाँ पे करोगे अल्टर प्लस एंटर। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पे मेरा क्रिएट फंक्शन हमने किया तो हमारा फंक्शन डायरेक्टली क्रिएट हो चुके आ चुका है। इट मीन्स मुझे मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं पड़े। आप इस वे के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, एंड आई विल प्रिफर कि अगर आपको आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड बढ़ानी तो आप इस तरीके से क्रिएट कर लो। दैट इज अ मच बेटर वे। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है। कहाँ से वैल्यू स्टोर करवानी है, तो जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर मुझे वैल्यू को स्टोर करवाना है। समय ले लूंगा मेरा स्टूड नेम,
इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, तो मुझे एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखे ईटी स्टूडेंट नेम डॉट डॉट करके हमें यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, एंड डॉट करके हमें लिख देना है टू स्ट्रिंग। तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर से मिलेगी वो। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपने जावा के साथ एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग की है तो वहां पे हम गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट ये दो मेथड का यूज करते थे। अब अगर आप वही चीज कर रहे हो कॉटलिन के अंदर, तो हमें यहाँ पे गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट दो चीजें सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली टेक्स्ट करके सेम वर्क कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर से मेरी वैल्यू को गेट करवा दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करवा के हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मुझे इसे अप्लाई करना है मेरे टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो टेक्स्ट व्यू मेरा है बाइंड हुआ हुआ टीवी स्टूडेंट नेम के अंदर, एंड डॉट करके हम यहाँ पे भी लिखेंगे टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मैं सेट टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी। बट अगर आप कॉटलिन का यूज कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट आप डायरेक्टली कर दीजिए टेक्स्ट इज इक्वल टू करके आपका जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का नेम, दैट्स इट, आपका यहाँ पे हो चुका है। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने सिंपली हमारा नेम टेक्स्ट व्यू के अंदर प्रिंट करवा दिया, एंड हमने एडिट टेक्स्ट के अंदर से भी वैल्यू ले ली। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर किस तरीके से रन होती है और हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर आ चुकी है। अब हमने जो टास्क परफॉर्म किया है वो एक बार हम चेक करके देखते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, एंड मैंने एनरोल नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया। देखिए हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारी वैल्यू सेट हो चुकी आ चुकी है। इट मीन्स हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करवाया, उसी वैल्यू को हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करवा दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करवा सकते हो, टेक्स्ट व्यू के अंदर वैल्यू को सेट करवा सकते हो। सेम वे आप टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को गेट भी करवा सकते हो, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को सेट भी करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एंड्रॉइड विद कॉटलिन के आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।